जी, इस वक्त आज कराची में हुकूमत सिंध की जानिब से एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके तकरीबन 49 इलाकों में ये लॉकडाउन लगाया गया है और कल गुज़िश्ता शाम 7 बजे से ही जो इलाके सील कर दिए गए थे और जहां लोगों को ना आने दिया जा रहा था ना जाने दिया जा रहा था। तो इस हवाले से जो आज शहर में काफ़ी सन्नाटा छाया रहा है और कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस पर हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ज़ीशान कैसर मौजूद हैं, WHO के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में और शोबा तहकीक से भी वाबस्ता हैं। तो इनसे पूछेंगे कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत सिंध ने नाफिज किया है, क्या इसके कोई नताइज मिस्बत अंदाज में सामने आएंगे और ये मज़ीद इसमें कोई हुकूमत की जानिब से कुछ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी तौसीफ भाई ने सवाल किया है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसकी एप्लीकेशन से हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले जो है ना खराज तहसीन अता करना पड़ेगा हमें बहुत सारी NGOs का, जिसमें ADJDC शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट का। तो इसके साथ साथ और भी लोग हैं उनके खराज तहसीन करना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट और वफाक को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं इस हवाले से। मगर थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँ कि देखें, स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो चीज़ हम हासिल करना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट हम हासिल करना चाह रहे हैं 2 महीने में, उस रिजल्ट को या 1 महीने में जो रिजल्ट हासिल करना चाह रहे हैं उसको हम 10 दिन में हासिल करना है। स्मार्ट लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि हम अगर हमारे इस शहर में, कराची शहर में अगर तकरीबन कम वेश कोई 70-75 इलाके हैं तो उसमें से हम 15 इलाके बंद कर दें एज पर स्टेटिक्स जो हमारे पास आई हुई है और बाकी इलाके छोड़ दें। दिस इज़ कॉल्ड नॉट स्मार्ट लॉकडाउन। चीफ मिनिस्टर साहब ये बार ये कह चुके हैं कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए और मैं उनकी बात को जो है आगे बढ़ाऊंगा कि बिल्कुल लॉकडाउन करना चाहिए, मगर इसको इस तरह करें कि आप 10 दिन स्पेशल तरह से कर्फ्यू लगाएं, बट उससे पहले एक मॉनिटरिंग सेल बना लें, एक ऑब्जर्विंग सेल बना लें जो कि मिडिल तबके को और लोअर तबके को जो है वो मॉनिटर करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बहुत ही इंतहाई मोहतरम रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं या कर्फ्यू की तरफ चले जाते हैं तो होगा क्या कि हमारा जो मजदूर तबका है वो जो है वो परेशान हो जाएगा। सर पॉलिसीज़ बनाना है, सर कोई प्रोडक्टिव पॉलिसीज़ बनाना है। माशाल्लाह बड़े से बड़े एडवाइज़र्स मौजूद हैं, बड़े से बड़े कैलकुलेटिव लोग मौजूद हैं हमारे काबीना में, हुकूमत काबीना में। सर एक छोटी सी मैं मिसाल बता रहा हूँ कि अगर आप 10 दिन के लिए कराची में या पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाते हैं तो पैसे आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सर सबसे पहला मिसाल मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो कि अभी भी फ़ीस ले रही है, अगर वो फ़ीस ना ले और 1 साल हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स में हमारे बच्चों का वज़न उठा ले फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो पैसे जो है एक प्राइम मिनिस्टर साहब एक सेल बनाएं और उसकी मॉनिटरिंग खुद से करें, बाय सेल्फ करें, और वो पैसा जो है गरीबों पे, उस कर्फ्यू पे जो कर्फ्यू लगा है वो पैसा उस वक्त खर्च किया जाए, उनको उस वक्त खाना पीना जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान है वो उनको प्रोवाइड करें उस पैसे से। दूसरा सर कि सिर्फ ये जुमला नहीं कहना, ये स्टेटमेंट पास नहीं करना है कि अगर हम लॉकडाउन पे चले जाएंगे, कर्फ्यू पे चले जाएंगे तो हमारे निचले तबके का क्या होगा। सर यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है या मेडिकल अद्वियात जो हैं वो 500% प्रॉफिट के साथ बिक रही है। अगर हुकूमत उसी पैसों को जो है ना उसी रेट को कायम करे और वही पैसा जो है वो एक जो सेल बनाया है, जिस सेल से जो जब हम कर्फ्यू करते हैं 10 दिन के लिए इस वबा से बचने के लिए, वो पैसा हम वहाँ खर्च करें, तो सर सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। पैसा आपके पास मौजूद है, इतने पाकिस्तान में इतने सारे साथ लोग मौजूद हैं जो कि 10 दिन का बोझ, गरीबों का 10 दिन का बोझ उठा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आप फ्रंट पे आइए, चीफ मिनिस्टर साहब आप फ्रंट पे आइए, हम सब आपके साथ हैं। हमारे पास हमें सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट का मतलब ये है कि 10 दिन हमें कर्फ्यू लगाना है और उस कर्फ्यू को मॉनिटर करना है कि उस कर्फ्यू पे 110% अमल हो, और जहाँ तक बात कर्फ्यू लगाने से पहले हमें वो पॉलिसी को डिक्लेयर करना है कि हम इस दौरान कर्फ्यू हमारे गरीबों के पास खाने पीने की अशिया, रोज़मर्रा की अशिया वो कैसे पूरे होंगे। सर इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो कि अगर
پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب اعلان کریں تو وہ 10 دن تک یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو فیس لے رہی ہے وہ اپنی فیس ویو آف کر دے، اور وہ فیس جو پیرنٹس دے رہے ہیں وہ اس جو ہے کیا کہتے ہیں سیل میں یہ فیس جمع کر دیں. جو میڈیکل کمپنیز ہیں جو کہ مہنگے داموں پہ یہ چیزیں بیچ رہی ہیں وہ کم قیمت پہ بیچیں، اور جو عوام جو ایکسٹرا پیسوں میں چیزیں خرید رہی ہیں، آکسیجن ایکسٹرا پیسوں پہ خرید رہی ہیں، پلس آکسیجن میٹر خرید رہی ہیں، بہت سی چیزیں ایکسٹرا پیسوں پہ خرید رہی ہیں، وہ پیسہ اس فنڈ میں دے دے، اور اس فنڈ میں جو 10 دن کرفیو لگے، اور اس کرفیو سے ہم اس وبا سے بھی بچ سکتے ہیں. اور جو دوسرا مسئلہ ہمارا ہے کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی ہیں مجھ سمیت، وہ جو ہیں وہ کیسے بچیں گے سر؟ وہ اس طرح بچ سکتے ہیں، صرف اور صرف سمپل سی بات ہے، ہمیں پالیسیز بنانی ہے، پالیسیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانا ہے، اور ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں. ہمیں اپنے آنے والے جنریشن کو بچانا ہے. خدا کا واسطہ ہے کہ ہماری آنے والے جنریشن کو بچا لیں. پالیسیز میں نے بہت واضح طور پہ پالیسیز کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ 10 دن کا صرف اور صرف 10 دن کا 110% کرفیو لگا دیں، اور جہاں تک مڈل کلاس یا لوور کلاس کی بات ہے وہ پیسہ آپ 2-3 ڈپارٹمنٹ سے ارن کر سکتے ہیں. وہ جو لوگ جو مہنگا بیچ رہے ہیں ادویات یا میڈیکل ڈیوائسز مہنگا بیچ رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو پرائیویٹ فیسز ابھی لے رہی ہیں لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی، آن لائن کی پڑھائی کی صورت میں بھی پراپر فیس لے رہی ہیں وہ. اور تیسرا جو مؤخر حضرات ہیں وہ فرنٹ پہ آ جائیں، اور 10 دن ہمارے غریبوں کا، ہمارے بھائیوں کا، مجھ سمیت ہمارا بوجھ اٹھا لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں. اور دس از کالڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن، یہ ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. بہت شکریہ.